हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक के हम आराम से डिटेल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है आज का नंबर ऑफ़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरो टॉपिक का नाम जो है, पहले आपको ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो मतलब ज़ीरो 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 आप लिख दो और कितनी ज़ीरो है वो बताऊँ। बताना आपको यही है कि वैसे कितनी ज़ीरो है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4150, इसके आखिरी में कितनी जीरो है? इसके आखिरी में टोटल 2 जीरो है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 2। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपको एक सिंपल सा नंबर दे दें और उसमें पूछ ले इसके आखिरी में कितनी जीरो है। वो पूछेगा कैसे? वो ये कहेगा 517 मल्टीप्लाई 325 मल्टीप्लाई 82, इसके लास्ट में बताओ कितनी जीरो है। यानी एक नंबर की मल्टीप्लाई दे देगा, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई, बड़े नंबर की मल्टीप्लाई, और आपको निकालना होगा उसके लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है। अब ऐसे क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो ज़ीरो होती है ना, वो बनती है 2 और 5 की मल्टीप्लाई से। 2 और 5 की मल्टीप्लाई से। पूरे मैथ में एक यही तरीका है ज़ीरो निकालने का। जहाँ पे 2 और 5 की मल्टीप्लाई बनेगी वहाँ हमारी ज़ीरो बनेगी, और 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी ज़ीरो बनेगी। यानी अगर मान लो मैं आपको कहूँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इसके आखिरी में कितनी जीरो आएगी? अगर हम चेक करें इसके आखिरी में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएगी, तो 2 इंटू 5 का एक पेयर, 2 इंटू 5 का दूसरा पेयर, इसीलिए इसके आखिरी में आएंगी 2 जीरो, सिर्फ 2 जीरो। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखो। 2 गुना 5 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, और 100 के लास्ट में 2 ही तो जीरो होती है। ठीक है, यानी 2 और 5 के हमारे पास जितने पेयर होंगे उसके आखिरी में उतनी ही जीरो आएंगी। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके आखिरी में कितनी जीरो बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर हमें निकालना है इसके लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरो, तो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे कितने पेयर हैं। तो मैं चेक करूँ तो 2 और 5 का एक पेयर, 2 और 5 का दूसरा पेयर। अब ये जो 2 है ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया, इसीलिए इसके पास एक और एक ये, तो टोटल 2 पेयर हो गए। और अगर इसके पास 2 पेयर हैं तो इसके पास ज़ीरो भी 2 ही आएंगी। ठीक है, कोई क्लियर ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऐसे ही अगर हमें निकालना हो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7, इसमें बताओ कितनी ज़ीरो? 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7। यानी जब आपको पावर में दे दे कुछ नंबर, जब आपको पावर में दे दें यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 7, उसमें आपको ज़ीरो निकालनी है, तो ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 को 5 बार लिखोगे, इसका मतलब 5 को 7 बार लिखोगे। यानी ऐसे ही आपको नंबर एक्सपेंड करने पड़ेंगे। फिर आप ये देखोगे जैसे यहाँ पे 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो यहाँ पे एक पेयर और ये दूसरा पेयर बन गया, तो 2 पेयर बन गए, इसलिए इसके आखिरी में 2 जीरो आई। यानी अगर 5 हमारे 2 हैं, 2 हमारे 3 हैं, तो इन दोनों में से जो कम होता है हमेशा उतने पेयर बनते हैं। 5 जैसे यहाँ 2 बार है सिर्फ, अब 2 मैं जितने मर्जी बढ़ा लूँ, ये 2 5 किन्हीं भी 2 2 के साथ पेयर ही तो बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख दूँ तो इससे आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि पेयर तो हम 2 ही बना पाए, 1 और 2। यानी 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होती है उतने ही उसमें पेयर बनते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आएगी, 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 7। इन दोनों में देखो सबसे छोटे वाली पावर छोटी पावर किसकी है? 2 की। कितनी है? 5। इसका मतलब इनके 5 पेयर बनेंगे। 5 पेयर बनेंगे तो इसके आखिरी में जीरो कितनी आ जाएगी? 5, यानी 50। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ऐसे ही मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं, 2 रेज़ टू पावर 9, 5 रेज़ टू पावर 4, इसके लास्ट में कितनी जीरो? 2 रेज़ टू पावर 73, 3 रेज़ टू पावर 18, 5 रेज़ टू पावर 29, 6 रेज़ टू 6 तो नहीं होता प्राइम नंबर, 7 रेज़ टू पावर 31, इसके आखिरी में बतानी है जीरो कितनी होगी।
अब आप एक चीज चेक करो, पहले वाले में तो हमने देखा 2 और 5 का पेयर है तो 0 बनेगी। कितनी बनेगी? जिसकी पावर कम हो। 5 की पावर कम है 4, इसलिए इसमें आएंगी 4 0। इसका आंसर तो आ गया ये। ऐसे ही मैं सेकंड की बात करूं, अब हमें 3 7 जितने भी नंबर हैं इनका कुछ नहीं करना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 जो है वो सिर्फ 2 और 5 की मल्टीप्लाई से ही बनती है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 0 बना पाए। तो हमने सिर्फ 2 और 5 को ही चेक करना है। 3 7 तो लिखा रहे, कोई फायदा नहीं है। 2 और 5 में से जब मैंने चेक करा 29 पावर कम है इन दोनों में से, इसका मतलब 29 पेयर बनेंगे, और 29 पेयर बनने का मतलब 0 कितनी आ जाएंगी? 29 0। क्लियर होगी बात? तो ये पावर वाले क्वेश्चन। अब हो सकता है पावर में ना देके आपको क्वेश्चन ऐसे दे दें, 18 इंटू 15 इंटू 73 इंटू 81, इसके आखिरी में बताओ कितनी 0 है। यानी हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है और उसके आखिरी में चेक करना है कितनी 0 आएगी। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपको चाहे कुछ भी नंबर दे रखा है, आपने उसमें देखना है 2 और 5, 2 और 5 कितने हैं। 18 के अंदर मैं चेक करूं, 18 का फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 9, 1 2 छुपा हुआ है। 15 के अंदर क्या है? 5 इंटू 3, 1 5 छुपा हुआ है। 73 में ना तो 2 है ना 5 है। 81 में ना तो 2 है ना 5 है। तो कुल मिला के देखेंगे 5 भी 1 है, 2 भी 1 है। अगर ये ज़्यादा होता है इसमें से कोई तो चेक करते कि कम छोटी पावर किसकी है, तो यहाँ पे 5 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 पेयर बनेगा, और 1 पेयर बनेगा इसका मतलब 0 भी 1 ही आएगी। क्लियर होगी बात ये? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आपने बस यही देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम 2 और 5 कितने निकल के आ रहे हैं। जितने 2 5 निकल के आएंगे उतने पेयर बनेंगे, और उसमें 0 भी उतनी ही आ जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं मैं, सोल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूं 2 क्वेश्चन। 49 78 32 25 इंटू 90, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 125 88 69 111, इसके अंदर कितनी? दोनों ट्राई करें और बताएं क्या आंसर आएगा। इन दोनों को सोल्व करिए जल्दी। आपने बस 2 इंटू 5 देखने हैं, 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं। बाकी नंबर जो दे रखे हैं उनका कोई यूज ही नहीं है। जैसे मैं चेक करता हूं 49, इस 49 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। 78 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 39 यानी 1 2 आ जाएगा इसके अंदर बस। ठीक है, 39 के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ना 2 है ना 5 है। ऐसे ही 32 को ब्रेक करेंगे, बहुत सारे 2 निकलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 4 8 16 32 जितने भी निकलेंगे 5। 25 के अंदर देखेंगे तो 2 5 है, 5 इंटू 5 90। अब 90 के अंदर एक 0 तो है ही एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो क्या मतलब एक 0 है ही इसके अंदर, यानी 90 को ब्रेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 के अंदर एक 0 पहले ही है। एक 0 यहां से आ गई, यहां पे 2 5 है। 5 तो हमारे पास 2 है, लेकिन 2 कितने सारे हैं? देखो इसके अंदर 2 5 है, एक 2 यहां पे है, तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये देख लिया कि 5 मेरे पास अगर 2 है तो पेयर भी 2 ही बनेंगे। तो 2 पेयर ये बनाएगा, 2 0, एक 0 ये पहले ही ले रहा है, यानी इसका आंसर आएगा 3 0। ठीक होगी बात? अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। 125 को ब्रेक करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 आ गए। 111 में ना 2 है ना 5 है, इसके अंदर भी 2 5 नहीं है। 88 को ब्रेक करो, 2 गुणा 44, 44 को ब्रेक करो 2 गुणा 22, 22 को ब्रेक करो 2 गुणा 11। ठीक है, यानी कुल मिला के मैं बात करूं तो 5 भी 3 है, 2 भी 3 है, तो कुल पेयर कितने बन गए? 3। अगर पेयर 3 हो गए तो इसके आखिरी में 0 कितनी आएगी? इसके आखिरी में हमारी 3 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से उतारिए इसको, फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया वैसे आपका। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो। 69,111 कोई 2 5 नहीं। 88 के अंदर 1 2 3 कुल मिला के 3 2 हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं 125 के अंदर भी 3 5 हैं, तो 3 5 हैं 3 2 हैं, तो 3 पेयर बने, 3 पेयर बने, इसका मतलब इसमें 3 0 आ गई। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। अब आपके पास आते हैं लगातार नंबर, नेचुरल नंबर्स, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक मैंने हर नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। 1 से लेकर 10 तक हर नंबर की मल्टीप्लाई। इसके एंड में कितनी जीरो आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बताओ। 1 से लेकर 10 तक अगर आप सभी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आखिरी में कितनी जीरो बनेगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आंसर आ गया होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपने ये देखा कि जीरो जो है वो 2 और 5 के पेयर से बनती है, तो यहाँ पे जो 2 है वो तो हर दूसरे नंबर में मिलेगा, हर दूसरे नंबर में 2 मिलेगा, 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में, क्योंकि हर दूसरा नंबर इवन नंबर होता है और हर इवन नंबर में 2 आता है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि हर दूसरे नंबर में 2 है, तो यहां पे 2 तो हो गए बहुत सारे। लेकिन जब मैं 5 की बात करूंगा तो 5 1 5 यहां पे है, अगला 5 सीधा 10 के अंदर है। 5 और 10 सिर्फ इनके अंदर ही तो है 5, क्योंकि 1 2 3 4 6 7 8 9 कहीं 5 नहीं आएगा। 1 5 यहां है, 1 5 यहां है, कुल मिला के 2 5 है। तो इसके अंदर 5 तो है, 2 है हमारे पास 5, तो कुल मिला के जो कम है वो 5 है और 5 2 है, इसलिए इसका आंसर आएगा 2 नंबर ऑफ जीरो आएंगे इसके लास्ट में। अब इससे आपको एक बात ये तो समझ आ गई होगी कि जब आपको लगातार नंबर दे रखे होंगे तो उसमें हमेशा नंबर ऑफ 5 कम आएंगे, उसमें हमेशा नंबर ऑफ 5 कम आएंगे। क्यों? क्योंकि जब लगातार नंबर है तो हर दूसरे नंबर में 2 छिपा होगा, लेकिन 5 हर 5वें नंबर बाद आएगा। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूअस नंबर की सीरीज दे रखी है तो आपको उसमें सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ 5 कितने हैं। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने उसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी। जैसे यहाँ पे 1 और 2 टोटल 2 5 हैं, इसलिए इसमें जीरो भी 2 ही आई। ठीक है, अब ऐसे करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज और, देखो 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लाई को हम 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मीनिंग तो शायद आपको पता हो। फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर लगातार उस नंबर तक सभी की मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूं 50 फैक्टोरियल तो 1 2 3 4 करते करते 50 तक सभी की मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूं 78 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 करते करते 78 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करो। 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ जीरो बतानी है। बताइए क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। देखो, कुछ बच्चों का इसका आंसर आ रहा होगा 20, तो मैं आपको बता दूं 20 इसका आंसर नहीं है। कैसे नहीं है? जो आपका आंसर इसमें 20 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने ये सोचा होगा कि मुझे नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, तो नंबर ऑफ 5 कहाँ आएंगे? पहले 5 में आएगा, फिर 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, इस तरह करते करते। ठीक है, यानी हर 10 नंबर में 2 5 आएंगे, 5 10, 11 से 20 में भी 2 5 आएंगे, 15 20, तो करते करते 100 तक ये कुल मिला के 20 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है बच्चों। क्या होता है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते कि 5 10 15 20 में कैलकुलेट करा, क्योंकि जब मैं इस तरह करने लगूंगा ना तो वहाँ पे कुछ 5 रह जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मुझे आपसे मैं ये पूछूं 1 2 3 करते करते 20, इसके अंदर 3 के कितने मल्टीपल हैं? इसके अंदर 3 के मल्टीपल कितने हैं आपको ये बताना है। तो आप कहोगे 3 6 9 12 15 18, यानी कुल मिला के 6 हो गए।
यानी 1 से लेकर 20 के अंदर कुल मिला के इसमें 3 के 6 मल्टीपल हैं। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेट करने की यहां पे जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, आखिरी नंबर को 3 से डिवाइड करके देख लो। आखिरी नंबर को जब आपने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर चाहे कुछ बचे ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोशेंट यानी भागफल जितना आया ना उतना ही मल्टीपल है इसके। ऐसे ही अगर मुझे यहां पे 6 के मल्टीपल निकालने हो तो मैं 20 को 6 से भाग करूंगा, 6 3 18 3 आ जाएगा, तो 6 के 3 मल्टीपल हो गए। ऐसे ही 1 से लेकर 100 में मुझे 5 के मल्टीपल निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा। जब मैंने 100 को 5 से डिवाइड करा तो ये 20 आ गया। लेकिन अगर आपका कोशेंट यानी भागफल 20 5 से बड़ा है, यानी आपका जो कोशेंट है वो भाग करने वाले नंबर यानी 5 से बड़ा आता है, तो आपको इसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा कैसे करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करो, कट गया। अब ये 5 से छोटा आ गया। अगर ये अभी भी 5 से छोटा नहीं आता तो मैं इसको दोबारा डिवाइड करता। यानी हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा कोशेंट 5 से छोटा ना आ जाए। जब ये 5 से छोटा आ गया फिर आप टोटल करो, 20 और 4 इनको ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 24। यानी इसके आखिरी में 24 जीरो आएंगी। क्लियर होगी बात। अब आप ये सोच रहोगे कि ये 20 तो आपको समझ आ गई थी, ये 4 जीरो और कहां से आई, ये 4 जीरो कहां से आएगी। देखो जब हम 25 एक नंबर लेते हैं तो उसके अंदर रियल में तो 2 5 होते हैं ना, हम तो एक एक काउंट कर रहे हैं। 50 के अंदर भी 2 5 आते हैं, हम तो एक एक काउंट कर रहे हैं। 75 के अंदर जो है इसके अंदर भी 2 5 आते हैं तो हम एक एक काउंट कर रहे हैं। 100 के अंदर भी तो 2 5 आते हैं, हम एक काउंट कर रहे हैं। तो ये जो छुपे हुए 5 एक्स्ट्रा ये निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4 जीरो ये एक्स्ट्रा 20, ये टोटल मिला के इसके एंड में आएगी 24 जीरो। क्लियर होगी बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, जो भी आपको सीरीज दे रखी है उसके आखिरी नंबर को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, और जब तक डिवाइड करो जब तक हमारा क्वोशिएंट 5 से छोटा ना आ जाए। छोटा आने के बाद इनको ऐड कर लो, इसके आखिरी में इतनी जीरो। अब हर बार आपको भाग करना पड़ेगा तो ये मेथड भी लेंथी हो सकता है, क्योंकि जब 4-5 बार डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करोगे आधा आपका पेज तो इसी में भर जाएगा। इसीलिए आपको भाग तो करना है लेकिन इस मेथड से नहीं डिवाइड करना, आपको डिवाइड इस मेथड से करना है। जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा इस तरह 5 से, और एक चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा 5 से डिवाइड करना है, कोई और नंबर से नहीं। 5 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये देखना है कितने 5 हैं, जितने 5 होंगे उतने ही तो जीरो है। तो मैंने जब 5 से डिवाइड करा ये आ गया 20। यहां कोशेंट लिखते हुए जाना है, कोशेंट ध्यान रखना, भागफल, रिमाइंडर नहीं लिखना। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, बस 5 से छोटा आ गया। तो जितने भी नंबर आए इन सबको ऐड कर दो, इसके आखिरी में आ गई 24 जीरो। क्लियर होगी बात। यानी आपको इस तरह डिवाइड करना है, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो। तो ऐसे करते करते आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहां पे करेंगे। देखिए 100 फैक्टोरियल के बाद अगर हम देखें 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, इसमें देखो कितनी जीरो आएंगी, ट्राई करो एक बार। 1000 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, जल्दी बताएं क्या आएगा। 5 से डिवाइड करना है नॉर्मली, और जितने भी हमारे पास कोशेंट आएंगे उन सबको ऐड कर देना है। आप में से कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा 248, कुछ का आंसर आ रहा होगा 249, और किसी किसी का 251 भी आ जाता है। तो देखिए किसका आंसर ठीक है वो देख लेते हैं। जब 1000 फैक्टोरियल में जीरो निकालनी है तो 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 200। अभी 5 से बड़ा आया तो दोबारा डिवाइड करेंगे 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8। अभी भी 5 से बड़ा है तो हम यही नहीं छोड़ सकते, और 5 एकम 5, क्योंकि हमें यहाँ पे कोशेंट लिखना है। 3 मत लिख देना, 3 तो रिमाइंडर है, भागफल यानी 1। तो अब 5 से छोटा आ गया, इन सबको ऐड करो, इसके आखिरी में आ गई 2490 जीरो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बस यही है, 5 से डिवाइड करो, जितने भी कोशेंट आए सबको ऐड कर दो। ट्राई करो 400 फैक्टोरियल, 400 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, 400 फैक्टोरियल में करिए ट्राई जल्दी।
अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर छोड़िए, या फिर हमारे डाउट सेक्शन में जाके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, 400 फैक्टोरियल में कितना आंसर आया? देखिए, जब मैं 400 से भाग करूंगा 5 से भाग करूंगा 400 को, पहले आएगा 80, फिर 5 से करेंगे ये आएगा 16, फिर 5 से करेंगे ये आ जाएगा 3। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे? अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये आ गया 99, यानी हमारा आंसर क्या है? 990। ठीक होगी बात? ठीक है, बताओ 123 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरो आएगी? 123 फैक्टोरियल, जल्दी से सोल्व करें। जिसका आंसर आ गया है वो एक और चेक करें, 99 फैक्टोरियल में कितनी आएंगी। ये 2 क्वेश्चन है और मैं 123 फैक्टोरियल को सोल्व करवाता हूं। देखो, चाहे नंबर 5 का मल्टीपल हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सीधा 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि रिमाइंडर चाहे कुछ बचे ना बचे, क्या मैटर ही नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, बस 5 से छोटा आ गया, यानी इसके एंड में आएंगी 280। ठीक है, अब 99 फैक्टोरियल की बात करते हैं। 99 फैक्टोरियल को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19, 19 पंजे 95 होता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 3, तो मैं टोटल ऐड करूं, टोटल आ गया 220। अब ये आपका सभी का आंसर आ गया होगा 220, लेकिन आपने इसमें जो बात ध्यान रखनी है, आपको ये पता है कि 100 फैक्टोरियल में हमने जब निकाला था उसमें 24 जीरो आई थी। 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में अगर 24 जीरो थी और 99 में आपको अगर पूछा है, तो मैं 99 को डिवाइड करूंगा तो बहुत बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब 99 है, आपसे 999 फैक्टोरियल पूछ लिया जाए, और या फिर 9999 4 टाइम्स 9 फैक्टोरियल पूछ लिया जाए, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जब ये 99 999 देगा, हम इससे अगले नंबर की निकाल लें। 99 फैक्टोरियल पूछा है, अब 100 फैक्टोरियल में निकालो, वो आसान है, 24 जीरो आ गई। अब 100 फैक्टोरियल और 99 फैक्टोरियल में डिफरेंस क्या है? 1 से लेकर 99 तक मल्टीप्लाई आती है यहाँ पे, 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई यहां आती है। तो यानी इसके अंदर आखिरी वाला 100 ही तो एक्स्ट्रा है। 1 से लेकर 99 तो सेम यही है, आखिरी वाला अगर 100 एक्स्ट्रा है तो इसमें कितनी जीरो है? 2, तो इसमें से 2 जीरो घटा दो, 22 आ जाएगी। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल में हमने निकाला 249 जीरो, हमें चाहिए 999 फैक्टोरियल, उसके अंदर 1000 ही तो ज्यादा है, तो 1000 की 3 जीरो घटा दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या करा, हमने सिर्फ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो निकाली है। अगली क्लास में हम इसमें और अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे नंबर ऑफ जीरो के। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर।